नमस्कार, मैं स्वीटी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट न्यूटन क्लासेस में। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका जो टाइटल है वो है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो रियल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो कि रियल नंबर इज अ वैल्यू, real number is a value that represents on the line। यानी कि कोई भी रियल नंबर हमारे पास वो होगा, वो एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस पे, एक लाइन पे। लाइन हमारे पास क्या होती है, लाइन हमारे पास ये है जो इन्फिनिटी में पॉजिटिव में इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, जो नेगेटिव में इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, जो जीरो। तो 1 2 3 और इधर इन्फिनिटी पॉजिटिव में -1 -2 -3 और इधर नेगेटिव में। तो ये जो वैल्यू है 1 वैल्यू, इसको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इस लाइन पर। तो ये सब रियल नंबर्स होते हैं। हमारे पास नंबर्स होते हैं लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल। ये जो सब जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन्हीं सभी नंबर को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। तो जो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, उसमें हमारे पास मेथड्स दिया गया, उसमें हमें एक मेथड दिया गया है यूक्लिड्स मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर्स को दो प्रॉपर्टी दी गई हैं पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए। एक तो हमारे पास मेथड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और जो दूसरा हमारे पास है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हम जो 1.1 एक्सरसाइज जो करेंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम ये जान लेते हैं कि ये मेथड क्या है, यानी कि यूक्लिड्स लेमा हमारे पास क्या है। तो वो क्या कहता है, ये हमारे पास ये कहता है कि अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि हमारे पास ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर, वहाँ यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर, सच दैट, कैसे, A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। और उसकी कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी। यानी कि हमारे पास ये जो ये लेमा है ये हमें ये कंडीशन देता है। ठीक है, अब क्या है, इसको समझने के लिए रफली हम एक काम करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ मैंने ले लिया 16, यहाँ 3 ले लिया, ये बचा। तो इसको तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, डिविडेंट, और इसको बोलते हैं क्वोशंट, और इसको बोलते हैं डिवाइजर, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन के आएगा, ये आएगा डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। इसको मैं दोबारा से ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, क्या बनेगा,
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। और यही हमें क्या बता रही है, यही यूक्लिड मेथड भी हमें यही बता रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, यानी कि हमें HCF फाइंड आउट करना है। हम है ना प्राइम फैक्टर से भी हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ मेथड यूज करके फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है, 135 और 225 दिए गए हैं, इन दोनों का हमें HCF बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पहले बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और वो हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R, और फिर कंडीशन क्या दी गई है हमें, कंडीशन हमें दी गई है ये। ठीक है, इस कंडीशन का यूज करके तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी हमें दो नंबर दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो 135 और 225 में हमारे पास 225 बड़ा है। ठीक है, तो अभी हमने रूल पढ़ा था वो, तो हम क्या करेंगे, 225 को तो इसका डिविडेंट बनाएंगे। ठीक है, और डिवाइजर किसको बनाएंगे, 135 को। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पर ही जाएगा, और यहाँ से हमने कैरी लिया इसको, तो ये हो जाएगा 90। अब क्या है कि हमारे पास ये क्या होना चाहिए, ये इससे ये बड़ा रहना चाहिए। तो अभी हमने ये देखा, तो हम क्या करेंगे, रूल क्या कहता है, डिविडेंट, यानी कि डिविडेंट हमारे पास क्या है ये, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 225 इज इक्वल टू इंटू में डिवाइजर इंटू में क्वोशेंट, यही कहता है रूल। तो उस हिसाब से हमने क्या लिख दिया, 135 इंटू में 1 प्लस में हमें क्या कहता है, रिमाइंडर, तो ये क्या है 90। अब हम इसको या तो यहीं से आप इसको ऐसे बना लो, या फिर इधर दोबारा लेके आओ। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर रिमाइंडर बचा है हमारे पास 90, उसको तो हम डिवाइजर बनाएंगे, और यहाँ जो डिवाइजर था उसको हम डिविडेंट बनाएंगे। तो अब देखो कि ये कितने पे जाएगा, 2 पे नहीं, 2 पे 180 हो जाएगा, तो ये फिर से 1 पे ही जाएगा। अब फिर से वही रूल, अब हमने किसका निकाला, 135 का, तो वैसे ही लिख देंगे, यानी कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू में क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर, हमारे पास कितना बचा, 45। ठीक है, अब इस 45 को हम इसकी जैसे ही इधर भी हम ऐसे ही कर सकते थे, ठीक है, और यहाँ भी कर सकते हैं, या इसको अलग भी लिख सकते हैं। तो फिर क्या 90 क्या बन जाएगा यहाँ पर डिविडेंट, तो हमें पता है कि 45 हमारे पास 0 बचा, यानी कि हमें क्या पता है, हमें क्या करना है, तब तक हमें इसको डिवाइड करना है जब तक या तो रिमाइंडर 0 ना बच जाए, या इतना छोटा ना बन जाए, इससे छोटा बन जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम लिखेंगे किसका, 90 का, 45 प्लस में 0। अब देखो, अब 0 आ गया हमारा, अब आगे तो हम इसको डिवाइड कर नहीं सकते। अब यहाँ इस रूल को देखो, ये रूल क्या कहता है हमें, A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस में R, यानी कि जो B है हमें वही निकालना था, HCF हाईएस्ट हमें कॉमन फैक्टर निकालना था, वो क्या है यहाँ, वो B क्या है 45। तो यहाँ हो जाएगा HCF ऑफ 125 एंड 225 इज 45, यही हमारा आंसर होगा।
फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है, ये हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे, हमें मेथड ही यूज करके लिखना है, सोल्व करना है, तो हम वही लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। वो हमें क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, और ये कंडीशन हमें हर बार लिखनी है, इसको हमें भूलना नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने पहले क्या बताया था पहले पार्ट में कि सबसे पहले हमें बड़ा वाला देखना है, बड़ा यहाँ पर क्या है, ये वाला नंबर है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको डिविडेंट बना देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 1 पे ही जाएगा। तो यहाँ से इसको कैरी लिया, 12 बन गए, 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ 7 हो गया, यहाँ से हमने फिर से इसको यहाँ पर कैरी लिया, तो यहाँ बन गया हमारे पास 17, तो कितना 8, और यहाँ 2 बचा था, ठीक है, कैरी लेने के बाद, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये वाला इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ नीचे ले आएंगे, लिया तो हमारे पास ये इतना 186 आया, फिर हमने इसको 2 को नीचे ले आए हम। अब हमारे पास हमें पता है कि ये 18 है इधर, तो शायद 9 पे जाएगा, तो हम 9 पे करेंगे, तो हम इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 9 पे इसकी 196 निम्मा कितने होते हैं, 9 6 54, 5 9 निमी 81, 6 8 9 1 9 17, यानी कि कितना आया 1764। अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ 5 बचा, यहाँ 12 हो गया, तो 8, फिर हमारे पास 15 हो गए, इधर से लिया, तो ये क्या हो जाएगा 9। अब हमारे पास 0 और बचती है, क्योंकि हमने 2 तो यहाँ ले लिया था, यहाँ 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये किस पे जाएगा, 5 पे। यानी कि यहाँ से तो हमें डायरेक्ट ही क्या मिल गया, HCF मिल गया, वो क्या मिल गया 196, तो इसका आंसर होगा 196। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे और लास्ट पार्ट है ये, तो सेम वही सोल्यूशन में वही लिखेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और उसकी स्टेटमेंट क्या है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस में r, वेयर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा 867 है, और हमें 2 वैल्यू दी गई है, एक तो 867 और एक 255, तो 867 बड़ी है, तो इसको हम डिविडेंट बना लेंगे, ठीक है। और हम डिवाइजर बनाएंगे 255 को। तो अब हम देखेंगे कि ये किस पर जाएगा, तो 2 पे करेंगे तो 2 4 बन जाएगा, यहाँ 8 है, यानी कि 3 पर भी हम जा सकते हैं, 3 दूनी 6, और जैसे ही हम 4 पे जाएंगे 4 दूनी 8, और क्या पता यहाँ कोई हमें कोई प्लस करने को मिल जाए, तो इसलिए हम सीधा किस पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, ठीक है। तो 3 पर करके देखते हैं। तो हमें मिल गया छोटा, तो हम क्या करेंगे, 3 पर जाएंगे, तो ये हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 0, और यहाँ कितना बचेगा 1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब ये वाला इससे छोटा, रिमाइंडर हमें इससे छोटा मिला है ना, तो छोटा मिला है, तो हम इसको अब डिवाइजर को हम डिविडेंट बना लेंगे, रिमाइंडर को हम डिवाइजर बना लेंगे, तो यहाँ पर ही कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब देखो 2 पर जाएगा तो 4 0 4 2, ठीक है, और 3 पर जाएगा तो 3 बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको सीधा 2 पर ही कर देंगे, तो क्या बनेगा 2 दूनी 4, 2 से 0 2 1, और फिर क्या 5 बन गया हमारे पास।
अब मैं इसको इधर ही कर देती हूँ, ये जो रिमाइंडर है ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और जो डिवाइज़र है वो हमारा डिविडेंट बन जाएगा, तो 102। तो क्या अब ये सीधा पता चल रहा है 2 पर ही जाएगा, 2 और 5 दूनी 10, तो 2 पर हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। अब देखो हमने क्या, हमें हमारा जो रूल है उसके हिसाब से हमें पहले इसको लिखना पड़ेगा। तो रूल हमारे पास क्या है कि a = BQ + R है ना, तो ये हमारे पास है, तो ये क्या बन गया 867 = डिवीज़र इनटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर हमारे पास क्या है 102। अब हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर डिविडेंट हमारे पास 255 है, तो 255 को कैसे लिख देंगे, 102 इंटू में 2, यानी कि डिवाइज़र इंटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, यहाँ पर हमारे पास क्या है 51। अब देखो अब हमें 102 को बनाना है, तो 102 यानी कि डिविडेंट = डिवीज़र इंटू में क्वोशंट प्लस में 0। तो हमने क्या देखा था, हमें HCF निकालना है ना। HCF में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, यहाँ पर क्या है, यानी कि जो B बताना था वो क्या है यहाँ पर 51। तो HCF हमारे पास क्या हो जाएगा 51, इसका आंसर 51। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का क्या कहता है, स्टेटमेंट देखो, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कि हमें शो करना है कि कोई भी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है इज ऑफ द फॉर्म, कि उसकी ये फॉर्म बनेगी कि नहीं बनेगी, हमें ये शो करना। कौन सी फॉर्म, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, वेयर q इज सम इंटीजर, q कोई भी इंटीजर है, हमें एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। अब हम जो एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे हैं उसमें हमें पास क्या है, यूक्लिड्स मेथड है, तो हम ये क्या लिखेंगे, लेट, हम क्या मान लेंगे, a b any पॉजिटिव इंटीजर। क्यों, क्योंकि यूक्लिड्स जो हमारे पास जो मेथड है वो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही बताता है, मान लिया। अब हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि a = b × q प्लस में r, वेयर, यही कह रहे हैं, ये हमारे पास है। अब देखो हमें क्या फॉर्म करके देना, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर फॉर्म करना है, किसकी फॉर्म में, 6q + a, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये बताना है ये हो सकता है कि नहीं। आंसर तो हमारे पास है ही, पर हमें शो करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम b को मान लेते हैं, b क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। तो इफ b = 6, अगर हमारे पास b 6 है, ठीक है, b 6 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये b है, जो ये r है, जो रिमाइंडर है हमारे पास, वो हमेशा b जो मानेंगे उससे कम होना चाहिए, यानी कि इक्वल का निशान नहीं है हमारे पास यहाँ, ठीक है, और यहाँ =2 का निशान है। तो हम क्या मान लेंगे, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r = हम क्या मान के चल सकते हैं, 0 मान के चल सकते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, इक्वल का निशान, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5। हम 6 नहीं मान सकते। 6 क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर =2 का निशान नहीं है, ठीक है, और ये b हमने 6 मान लिया है, तो हम 5 तक जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू ही पुट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इफ़ r = 0, तो जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, a = 6 × q प्लस में 0, क्योंकि 0, तो a = क्या हो जाएगा 6q, और क्या आएगा, अगर इफ r = 1 मान लिया, तो a = क्या हो जाएगा 6q + 1। अगर हमने इफ r = 2 मान लिया,
तो a क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस में 2, और अगर हमने r को 3 मान लिया तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3, हमारे पास यही होता जाएगा। हम 4 और 5 और रह गया, हम क्या करेंगे इफ़ r इज इक्वल टू 4 तो ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4 यानी कि a की वैल्यू, और फिर हम मान लेंगे इफ़ r इज इक्वल टू 5 तो हमारे पास a क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस में 5। अब आप देखिए हमें क्या क्या बताना था, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। अब मिले हैं कि नहीं मिले हैं? मिले हैं। कहाँ मिला है? एक तो ये मिला है, एक हमें कहाँ मिला है, एक हमें यहाँ मिला है, और एक हमें कहाँ मिला है, ये मिला है। यही तो करना था, यही तो प्रूफ करना था। और Q इज सम इंटीजर, Q कोई भी इंटीजर है। अब देखो, अब हमारा ये आंसर सही है कि नहीं है, उसके लिए हमने क्या किया, हमें जो दे रखा था वहाँ पर देखो हमें क्या पता है 6 एक इवन नंबर है, इवन को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें, जैसे 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, तो क्या आएगा 6, 12, 18, यानी कि हमारे पास इवन ही नंबर आ रहे हैं, उसके प्लस में हमें ओड नंबर करना है, यानी कि 1 करना है कंडीशन के हिसाब से। तो ये क्या बन जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19, यानी कि सारे के सारे आंसर हमारे ओड में आ रहे हैं और पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन था। तो हम कह सकते हैं कि हाँ यस एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1 और 6 ये हो सकते हैं। ठीक है।